अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका भाई ज़ाहक तनवीर आप सबका कैंडिड टॉक में इस्तकबाल करता हूँ। कश्मीर फाइल्स को लेकर जो कंट्रोवर्सी फ़िलहाल चल रही है और लोग जो है अलग अलग कैंप्स में डिवाइडेड हैं, बाज़ न्यूट्रल हैं तो बाज़ जो है सपोर्ट में हैं उस मूवी के, तो बाज़ जो है अगेंस्ट में हैं, तो बाज़ अक्सरियत तो कंफ्यूज्ड हैं और लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि भाई अचानक ये क्या जो है मूवी आ गई है और क्या इस चीज़ को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है। तो कश्मीरी पंडितों को लेकर और कश्मीर के हालात को लेकर वैसे तो मैंने कोई डेटा कलेक्ट नहीं किया है, ना ही मैंने कोई इस वीडियो के लिए स्क्रिप्ट तैयार की है, बल्कि मोटी मोटी बातें आपके सामने मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ और चंद अहम अहम पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कश्मीर फाइल्स को लेकर। उम्मीद है कि आप मेरी राय से इत्तेफाक रखेंगे, अगर नहीं रखते तो कोई मसला नहीं है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि जो मूवीज़ बनाई जाती हैं, पहले ऐसा होता था कि मूवीज़ जो है ड्रामा, एक्शन और टाइम पास के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती थी, मगर अब जो है मूवीज़ जो है ख़ास तौर पर इसलिए बनाई जाती हैं कि उसमें अपना साइड का नैरेटिव जो है बताया जाए या फिर ऐसा नैरेटिव लोगों के सामने बयान किया जाए जो लोगों को नहीं पता था। ठीक है। और मूवीज़ ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी मूवी जो है फिक्शन हो और ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी मूवी जो है फैक्ट बेस्ड हो। मिसाल के तौर पर 2 साल पहले मुसलमान जो है काफ़ी चार्जड अप हो गए थे उर्तुल ड्रामा देखकर। उस टाइम पर हमने काफ़ी पोस्टें लगाई थी और काफ़ी मैंने उसके ऊपर आर्टिकल्स भी पब्लिश किए थे उर्तुल ड्रामा को लेकर कि ये प्योर प्रोपेगेंडा है और जो है इसके अंदर टर्की अपना साइड दिखाने की कोशिश कर रहा है या फिर अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो अक्सर होता है कि मूवीज़ जब लोग बनाते हैं तो अपना अपना नैरेटिव और अपना अपना साइड दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक मूवी आई थी चंद महीनों पहले जो लेफ्ट विंग वालों ने बनाई थी, भीम करके कुछ था उसका नाम। तो उसके अंदर जो है लेफ्ट विंग वालों ने अपना नैरेटिव दिखाने की कोशिश की। इस तरह से जो है आपको याद होगा कि माय नेम इज़ खान भी एक मूवी आई थी शाहरुख खान की 2010 में। उस टाइम पर बहुत सारे मेरे नॉन मुस्लिम कलीग्स थे, मैं जो उस टाइम पर बेंगलोर में था, तो काफ़ी मेरे नॉन मुस्लिम कलीग्स थे। उनका भी ये कहना था कि शाहरुख खान ने ऐसी मूवी क्यों निकाली है खामा खा के, यानी कि 9/11 वाला वाक़या होकर भी जो है तकरीबन 9-10 साल हो गए थे उस टाइम पर, तो अब निकालने की क्या ज़रूरत है इस चीज़ को, पुरानी चीज़ को अब निकाल कर एक अजीब जो है लोगों के जहनों में जो है शुबहा या फिर कन्फ्यूजन क्रिएट करने की अब क्या ज़रूरत थी। तो बहरहाल उस टाइम पर अक्सर लोग जो है उस मूवी की सपोर्ट में भी थे, तो बाज़ लोग जो है उस मूवी के अगेंस्ट में भी थे। बाज़ लोगों को लग रहा था कि ये मूवी अननेसेसरी है, मगर अक्सर लोगों को लग रहा था कि हाँ भाई ये फैक्ट बेस्ड है तो ये मूवी देखनी चाहिए। और इसी तरह से आपको याद होगा कि एक और मूवी आई थी गुजरात के ऊपर भी, तो उसको काफ़ी राहुल ढोलकिया की जो थी उसको काफ़ी स्टेट्स में बैन किया गया था, मगर काफ़ी स्टेट्स में उसको बताया भी गया था। तो बताना मकसद ये है कि मूवीज़ जब लोग निकालते हैं तो मूवीज़ को निकालने का मकसद ये होता है कि हमारा साइड दिखाया जाए, फिर हमारा नैरेटिव दिखाया जाए। ठीक है। अब बात है कश्मीरी पंडितों की, तो यहाँ पर आपको ये समझना ज़रूरी है कि कश्मीरी पंडितों के साथ वाकई में बेचारों के साथ जो है बहुत बुरा हुआ था। ठीक है। कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ था, उनको वहाँ से निकाला गया था। ठीक है। तो हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे वाक़यात पेश आए हैं, जैसे कि 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था, उस टाइम पर हिंदू मुसलमान दोनों भी जो है एक कम्युनल टेंशन का शिकार हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। ठीक है। फिर उसके बाद सिखों का मसला हुआ, फिर गुजरात राइट्स हुए, फिर इस तरह के 92 में जब बाबरी मस्जिद वाला मसला हुआ तो उस टाइम पर भी काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो बताना मकसद ये है कि यहाँ पर फार राइट और फार लेफ्ट और रेडिकल राइट और रेडिकल लेफ्ट और इन सब की लड़ाइयों में जो एक आम इंसान होता है जिसके बच्चे स्कूल जाते हैं, हाँ, जिसको ये फिक्र होती है कि कल जो है मैं क्या करने वाला हूँ या फिर इस महीने का बिल मैं कैसे भरूंगा या फिर जो है ना मैं मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, गाड़ी का रिपेयर मैं कैसे करवाऊंगा। तो एक आम इंसान जो होता है ये कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है और फिर ये एक हेट कल्चर का हिस्सा बन के रह जाता है। तो जो मूवीज आती हैं, जैसे आपको एक और मूवी भी याद होगी आमिर खान की, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ जानबूझकर मूवी का। जब ये मूवी आई थी तो बहुत सारे लोग जो है रॉन्ग नंबर करके जो है उस मूवी को प्रमोट कर रहे थे, मगर उस टाइम पर मैंने इस मूवी के खिलाफ में, अगेंस्ट में बहुत पोस्टें लगाई थी कि ये तरीका नहीं होता है किसी भी कम्युनिटी को टारगेट करने का। उसमें हिंदुओं के जो माबूद होते हैं या फिर जो भगवान होते हैं जिनको वो पूजते हैं उनको टारगेट किया गया था। तो बाज़ लोग जो है समझ रहे थे कि भाई इससे उनकी आंखें खुलेंगी, तो भाई आपको लगता है उनकी आंखें खुलेंगी, मगर जो है फिर उनको बुरा लगेगा।
तो एक दूसरे को टारगेट करते हुए या फिर एक दूसरे को जनरलाइज करते हुए या फिर एक दूसरे को जो है नफरत का जो है टारगेट बनाते हुए इस तरह से एक सोसाइटी नहीं चल सकती। अभी जैसे मैंने आपके सामने जिक्र किया है कश्मीरी पंडितों की, तो वाकई में कश्मीरी पंडितों के साथ जो है नाइंसाफी हुई, उनको घरों से निकाला गया। बल्कि मैंने बाज हिंदुओं के ऐसे कमेंट्स भी पढ़े हैं जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत रोक सकती थी मगर हुकूमत ने नहीं रोका, बल्कि हुकूमत ने उस वक्त में कैंप्स बना दिए थे और बल्कि उन्होंने तय कर लिया था कि जब जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट हैं जब इनको टारगेट करेंगे तो फिर इनको रेफ्यूजी कैंप में ही पनाह मिल सकती है और वहीं पर ये सेफ रह सकते हैं, अपने घरों में सेफ नहीं रह सकते। यानी कि टेररिस्टों की जो डिमांड थी, टेररिस्टों की डिमांड को एक्सेप्ट किया गया। और आपको पता होना चाहिए कि टेररिस्ट और टेररिज्म जो है जीतता उस वक्त है, विक्ट्री उस वक्त मिलती है कि जब वो चाहते हैं कि ऐसा हो और वैसा होता है तो उनको विक्ट्री मिलती है। तो टेररिस्टों की जो डिमांड होती है जब उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है या फिर सरेंडर कर लिया जाता है या फिर जो है ओके कर लिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि उनकी जीत होती है और फिर एक ऐसा काला धब्बा जो है हिस्ट्री में पड़ जाता है जिसको मिटाना मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल बहुत सारे लोगों का ये मानना है, मेरा नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये जो दर्दनाक वाकया कश्मीरी पंडितों के साथ पेश आया था कश्मीर के अंदर, ये रोका जा सकता था मगर नहीं रुका वो। मगर उसके बाद जो है दूसरे वाकयात भी बहुत जो है हिंदुस्तान के जो है हिस्ट्री में पेश आए। सिखों के साथ भी हुआ, फिर उसके बाद गुजरात वाला मसला हुआ, फिर आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद के टाइम पर भी जो है कर्फ्यू वगैरह लगाया गया, काफ़ी लोग जो है कम्युनल टेंशन का शिकार हो गए। तो बताना मकसद ये है कि हिस्ट्री बहुत डार्क होती है। हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे पन्ने होते हैं जिसको अगर आप फिर से खोलेंगे तो फिर लोगों के जहनों में एक ताज़ा जो है रिवेंज का माहौल पैदा होगा जो एक हेल्दी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। इनफैक्ट आपकी खुद की हेल्दी लाइफ के लिए और आपकी खुद की हेल्दी फैमिली लाइफ के लिए जो है बस चीज़ें अच्छी नहीं होती। मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, ठीक है, और बीवी ने अपने भाइयों को बुला लिया और मियाँ की बड़ी बेइज्जती हो गई, हस्बैंड की बेइज्जती हो गई, मोहल्ले में बेइज्जती हो गई, हर जगह बेइज्जती हो गई, मगर फाइनली दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन हो गया, दोनों आराम से रह रहे हैं, दोनों जो है ना खुश मिजाजी के साथ रह रहे हैं। फिर अचानक जो है दोनों में से किसी एक को याद आता है कि फला टाइम पर तुमने ऐसा किया था, फिर वो याद करता है कि नहीं उससे पहले तुमने ऐसा किया था, नहीं नहीं उससे पहले तुमने ऐसा किया था, अरे तुमने ऐसा किया, फिर तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। तो इससे होता क्या है कि जब पुरानी चीज़ों को आप निकालते हैं फिर से ये पूरी जो विशेष साइकिल है, रिवेंज की जो साइकिल है फिर शुरू हो जाती है। जब ये विशेष साइकिल फिर से शुरू हो जाती है तो आम लोग जिनको पता ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है ये इस साइकिल का हिस्सा बन जाते हैं, और जब इस साइकिल का वो लोग हिस्सा बन जाते हैं तो फिर ये साइकिल को ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आखिर में दो चार मशवरे हमारे मुसलमान भाइयों के लिए वो ये है कि हमको हर सिचुएशन में रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पर आप इग्नोर करके बिल्कुल आप खामोशी के साथ मेच्योरली चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ में रिएक्शन दें, ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ में अगेंस्ट कमेंट दें, हर चीज़ में अपोज करें, ज़रूरी नहीं है कि हर 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 मौके पर हम ऐसा करें। ठीक है, जब हम देख रहे हैं कि एक पुराना पन्ना खोला गया है जिसमें लोगों को जनरलाइज किया जा रहा है, जो लोग उसके हिस्से में नहीं थे या फिर जो लोग उसका पार्ट नहीं थे मगर वो लोग भी जो है एक स्पेकुलेशन और शक के दायरे में आ रहे हैं, तो हम ये कोशिश कर सकते हैं कि जो ये वाकया पेश आया है इसमें हम हमदर्दी जताएं। ऐसा नहीं कि झूठी हमदर्दी, वाकई में हमदर्दी जताएं। देखिए यहूदियों के साथ भी हुआ था होलोकॉस्ट, जिसके अंदर 6 मिलियन यहूदियों को मार दिया गया था। और जब वो होलोकॉस्ट को रिमेंबर करते हैं, आपको याद होगा कि मुस्लिम वर्ल्ड लीग के मोहम्मद अली ईसा साहब जो हैं सऊदी अरब के, ये ऑशविज गए थे। ठीक है, वहां जाकर जहां जो यहूदियों का जो होलोकॉस्ट मेमोरियल है वहां जाकर इन्होंने नमाज पढ़ी, यानी कि हमदर्दी उन्होंने जताई कि भाई आप लोगों के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, हम इसको रिकग्नाइज करते हैं, हम मानते हैं इस चीज को। ठीक है, मेरे भी ट्विटर पर बहुत सारे यहूदी हैं, जब ये हुआ था होलोकॉस्ट का तो मैंने भी शेयर किया, तो उनको लगा कि भाई आप जब उनके साथ वाकई में सच्ची हमदर्दी है, झूठी हमदर्दी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सच्ची हमदर्दी जब उनके साथ दिखाते हैं, क्योंकि उनके साथ भी हुआ यहूदियों के साथ, उनके छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, औरतों को मारा गया, शूट किया गया, उन लोगों को जो है गैस चेम्बरों में डालकर यहूदियों को मारा गया। जब आप उस चीज़ को रिकग्नाइज करते हैं, अगर आप बोलेंगे कि ये हुआ ही नहीं इनके साथ, ये सब झूठ है, तुम्हारे साथ हुआ तो क्या हुआ, हमारे साथ भी हुआ, इनके साथ भी हुआ, उनके साथ भी हुआ, हम इस तरह से
उसको इग्नोर कर देंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि वो ऐसा लगेगा कि आप जो है जले पर नमक छिड़क रहे हैं। बल्कि आप वाकई में सच्ची हमदर्दी बताकर हम ये बताएंगे कि भाई आपके साथ जो हुआ वो वाकई में बुरा हुआ है, तो फिर जब आपके साथ कुछ होता है तो फिर वो लोग भी जो है हमदर्दी के लिए आपके साथ खड़े रहेंगे। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि हम जो है हर चीज़ में रिएक्शन हमको देना ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ में बवाल मचाना ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ में अपोज करना ज़रूरी नहीं है। बाज़ जगहों पर आप मैच्योरली खामोशी अख्तियार कर सकते हैं, बाज़ जगहों पर आप खामोश रह सकते हैं, और बाज़ जगहों पर आप सब्र से काम कर सकते हैं। सोसाइटी जो बिल्डअप होती है और एक कंट्री का जो इंटरनेशनल इमेज बनता है, वो इमेज जो है मुख्तलिफ टाइप के लोगों के कोहिजन के साथ, एक यूनिटी जो कंट्री की बनती है उसके साथ उसका इंटरनेशनल इमेज परफेक्ट होता है। मगर जब हम इस तरह की चीज़ें निकल आती हैं, और ख़ास तौर पर आज के दौर में जबकि सारी सोसाइटी जो है ग्लोबल विलेज बना हुआ है, तो जब इस तरह की चीज़ें निकल के आती हैं तो हमारे मुल्क के जो लीडर्स होते हैं, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, या फिर जो एस्टैब्लिशमेंट होता है, ये जो अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो मेहनत कर रहे होते हैं और जो कोशिशें कर कर एक कंट्री के इमेज को इंटरनेशनली ये लोग बिल्डअप करते हैं और कंट्री की इकोनॉमी को ये स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, जब इस टाइप की चीज़ें बीच में आ जाती हैं, और फिर जाहिर सी बात है कि अपोजिशन पार्टियां तो हैं ताक में इन चीज़ों को छालने के लिए, और फिर इस तरह की चीज़ें जब उछलना शुरू हो जाती हैं तो इसका इम्पैक्ट जो है कंट्री के एस्टैब्लिशमेंट पर, कंट्री की इकोनॉमी पर, कंट्री की फॉरेन पॉलिसीज़ पर, और कंट्री के इंटरनेशनल इमेज पर भी पड़ता है। तो मेरा फाइनल यही मानना है कि इस तरह की चीज़ों को नज़रअंदाज करके एक पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्ट सोसाइटी की तरफ लोगों को बढ़ाना चाहिए। इसी से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मैं आपका भाई ज़ाहक तनवीर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।